वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो आइए हम नाप देख लेते हैं। तो हम डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे तो उसी के हिसाब से हम मेजरमेंट लेंगे और मेजरमेंट हमने ले लिया है। तो सबसे पहले जो लंबाई है वो हमारी 15 इंच है आगे वाले पल्ले की, और पीछे में 14 से 14.5 इंच है, तो हमने 14.5 इंच है। शोल्डर जो है हमारा 6.25 इंच है। आर्मोल जो है 6 इंच है, और जो गला आगे का बनाएंगे वो 6 इंच है। जो पीछे का गला है वो 10 इंच पे रखा है, डीप नेक है इसीलिए। और बाजू की लंबाई जो है 10 इंच पे हमने रखी है। तो हम इसे साइड में रखेंगे। और ये है हमारा कपड़ा, तो आप देख सकते हैं। इसे हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम इस तरीके से इसको बिछाएंगे। तो सबसे पहले जो एक किनारी है इसे हम बाहर निकालेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब हम निशान लगाएंगे हमारी लंबाई का। जो लंबाई है वो 14.5 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लेंगे हमारा शोल्डर जो है 5.5 इंच लेंगे। हमने थोड़ा सा कम करा है। और जो आर्मोल है वो हमें 6 इंच ही लेना है। और इस तरीके से हमें इसको बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब हम मार्क करेंगे हमारे कमर का। तो कमर हमारी 8 इंच है। और जो चेस्ट है वो हमारी 9 इंच है। तो 8 इंच में हम 1 इंच टक्स का जो है वो एक्स्ट्रा रखेंगे, और 2 इंच हम मार्जिन देंगे। तो 2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इस तरीके से इसको मिला देना है। और ये इस तरीके से हो गया। अब हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे टक्स का, टक्स पॉइंट। और जो हमें टक्स की लंबाई लेनी है वो लेनी है 4 इंच पे। तो इस तरीके से हाफ इंच पे हमें, ये देखिए, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। और ये हमें टक्स लगाना है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का लेंगे हम। और इसका जो हमने शोल्डर लिया है उसका हमें हाफ करना है, और हाफ करके इस तरीके से आपको मिला देना है। और ये आ जाएगा हमारा शोल्डर। अब हमारा मेन पॉइंट जो है नेक, हमें इसमें ध्यान रखना होता है। जब भी हम डीप नेक बनाएंगे तो ज़्यादातर लोग 2.5 इंच का ले लेते हैं, जिस वजह से उनका शोल्डर गिरने लगते हैं। तो आप 2.5 इंच नहीं लेना है आपको। 2.5 इंच में भी आपको हाफ इंच कम करना है। 2 से 2.25 इंच तक ही गले की विड्थ रखेंगे। अगर आप 2.5 इंच से 3 इंच डीप नेक में रख लेंगे तो वो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें 2.5 इंच नहीं लेना है, हमें 2 से 2.25 इंच तक ही मार्क करना है। तो हमने 2.25 इंच ले लिया है। जो गले की लंबाई है वो हम 10 इंच रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से आप जितना भी ब्रॉड पहनना चाहे आप उतना पहन सकते हैं। हम यहाँ पर 3.25 इंच रखेंगे।
और आप जैसी भी शेप देना चाहे आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे राउंड नेक ही बनाएंगे इस तरीके से। और सिर्फ हल्की सी आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये हो गया राउंड नेक। ओके, तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसी पे हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी कटिंग आ गई ब्लाउज की। अब हम करेंगे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसमें जो है हमें बेल्ट अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बेल्ट यहाँ पे ले लेंगे तो ये जो हमारा बाजू में आएगा डिज़ाइन, ये डिज़ाइन फिर कट जाएगा। तो इसीलिए हम ये सिर्फ यहाँ पे अपेक्स पॉइंट तक ही लेंगे। तो जो हमारा अपेक्स पॉइंट है वो 12.5 इंच है, तो 12.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरीके से। ओके, तो अब जो शोल्डर है वो शोल्डर सेम ही लेना है, 5.5 इंच लेना है शोल्डर भी। और आर्मोल आपको 6 इंच ही रखना है। इस तरीके से आपको मिला है। अब चाहे तो आप यहाँ अब इस तरीके से बॉक्स बना लें, और 1 इंच आप 1 इंच भी इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब इस तरीके से गोलाई देनी है। तो अब हम रखेंगे, जो हमने गला लिया था 6 इंच, तो यहाँ से जो विड्थ रखनी है हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ब्रॉड पहनना चाहे तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ही रखेंगे, और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, और फिर इस तरीके से गोलाई। और अब हमें यहाँ से लेना है 1 इंच पे, और जहाँ पे हमारा बीचों बीच जो टक्स पॉइंट आएगा वहाँ से आपको इस तरीके से उठाना है इसको, और इस तरीके से आपको मिला देना है। जो अब हमारा आएगा यहाँ से यहाँ पे आएगा, वो आएगा 2 इंच पे टक्स आएगा हमारा। और यहाँ से लेना है हमें 4 इंच पे, वो भी हमें 2 इंच ही लेना है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच रखते हुए आपको इस तरीके से मार्क करना है, और आप इस तरीके से, ये आ गया टक्स। और यहाँ से आपको यहाँ तक लेना है, और यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क करना है, और इस तरीके से आपको ये टक्स मिल जाएगी। चारों टक्स आपको मिल गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बाजू के लिए बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमें
इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, साइड में यहाँ पे जॉइंट आएगा। तो इसको हमने सीधे तरीके से बिछा लिया है। अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे, जो कि लंबाई हमारी 10 इंच है। तो 10 इंच पे हमें इस तरीके से इसे मार्क करना है, और 2 इंच हमें 1 इंच हम 1.5 इंच नीचे से लेंगे और 1 इंच ऊपर से लेंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से और इस तरीके से। अब हमें लेना है यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाना है और उस निशान को इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद जो हमारी आर्म होल की गोलाई है वो है 8 इंच तक है। 8 इंच यहाँ पे आएगी हमारी गोलाई। यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है, तो जॉइंट के लिए अभी हम कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। और यहाँ से आएगी हमारी 5 इंच मोहरी, और इसको हम इससे इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे हमें 2 इंच प्लस लेना है, जो कि इस तरीके से हमें यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से शेप देनी है हमें, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बाजू आ जाएगी हमारी। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हम करेंगे इसकी कटिंग। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें सारा इस तरीके से फोल्ड करना रहेगा ताकि डिज़ाइन विजिबल हो। और इस तरीके से हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। और इस तरीके से ये कट दिया। अब यहाँ पे हमें कपड़ा लेना है। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ये देखिए। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। विजिबल नहीं होगा, और थोड़ा बहुत होगा तो एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे और हम आपको इसका एक बार डिज़ाइन का लुक दिखा देते हैं कि कितना मस्त लुक है इसका, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।